गणपति तो है ही समूह के स्वामी, गणाध्यक्ष हैं और बड़ा अद्भुत रूप है उनका। यदि आप किसी चित्रकार से ये कहो कि एक रेखा चित्र बनाओ और उस रेखा चित्र में ये बनाना कि मेरा भगवान ऐसा है जो छोटे बड़े अमीर गरीब यहाँ तक कि चींटी की भी आवाज़ को सुनता है, उनकी भी सुनता है जिनकी आवाज़ ही नहीं है। धीरे बोले कोई, छिपकर बोले कोई, सबका सुनता है वो। तो वो आकार दिया उसने, बड़े बड़े कान बना दिए। सामान्यतया जितने कान जितने बड़े होने चाहिए उतने नहीं रखे। उसने कहा मेरे भगवान के कान बड़े होने चाहिए। भले ही हम लोग बोलते रहें कि कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, तो दीन दयाल बहरे नहीं है। दीन दयाल तो चींटी की भी पदचाप को सुन लेते हैं। तो इसलिए बड़े कान बनाए और उसने उसके बाद कहा कि और बताओ कि मैं भगवान का रूप गुण बताओ तो मैं उन आकार दूं। उसने कहा यस्य नाम महद यशः, वेदों में ऐसे कहा है, जिसका नाम महान यश वाला है, जिससे बड़ी कीर्ति दुनिया में किसी की है ही नहीं। इतनी कीर्ति किसी की नहीं है, इतना बड़ा यश किसी का नहीं है, सारा सम्मान ही उसका है। अब की बार तो चित्रकार, ये कलाकार कान का भी अनुपात भूल गया, इतना लंबा नाक बना दिया। सबकी नाक छोटी दुनिया में, भगवान की नाक सबसे बड़ी। उसके बाद उसने कहा कि अब और बताओ, आंख वाँख के बारे में बताओ। बोले अंतर्यामी तो है, पर दुनिया में अच्छा बुरा भला सब लोग कर रहे हैं। ऐसा लगता है देखता हुआ भी नहीं देखता, देखता है तो टोकता क्यों नहीं। उसने आमतौर से जितनी आंखें बड़ी होनी चाहिए उतनी न बना के उससे भी छोटी बना दी। पूछा अब और कुछ बताओ। बोले सबको खिलाता है, खाता नहीं। नाक से मुंह ढक दिया उसने। करता क्या है ये भी तो बताओ। बोले सबको प्रसन्नता देता और मिठाई बांटता है, मुदित करता है, मोदक देता है। तो एक थाल में बहुत सारे मोदक भी रख दिए। पूछा ये तुम क्या कह रहे हो। बोले मंगल मूर्ति है ना, सबका मंगल करता है, इसलिए तो मोदक मुदिता लाता है, स्मित स्वरूप देता है, प्रसन्नता देता है। अब उसने कहा कि ठीक है, खिलाता है, खाता नहीं, मुंह ढक दिया मैंने, आंख भी छोटी कर दी, कीर्ति बड़ी है, नाक बड़ी कर दी, सबकी सुनता है, कान भी बड़े कर दिए। अब तुम ये भी बताओ, मैंने उनका आकार गढ़ना है। अब ये भक्त कह रहा है भैया वो ऐसे हैं, अंतर्यामी होके सबकी सब कुछ बात जानता है, अच्छा बुरा जानता है, चोर को भी जानता है और सज्जन को भी, साधु को भी जानता है, दुष्ट को भी पहचानता है और जो बहुत भले लोग हैं उनको भी पहचानता है और सबकी अंदर की बात जानता है। लेकिन हाजमा बड़ा मजबूत है, पेट का कच्चा नहीं है। पेट के पतले सब हैं लेकिन वो नहीं है।
इसका उसको नहीं बताता और सब उसके सामने ड्रामा करते हैं, उसके बाद भी चुप बैठा रहता है और ये कहता है मैं जानता हूँ 300 जन्मों से यही कहानी बोलता है, तो यही ड्रामा करता है। उसके बाद भी प्रेम से देखता रहता है। चित्रकार बोला बस समझ गया, पेट भी बड़ा कर दिया। अगर इसको हम दूसरे ढंग से देखें कि जब तुम अपने गणपति के सामने जाओ तो ये समझ लेना कि केवल गणपति का यही स्वरूप नहीं है, तो आपको ये ध्यान आ जाना चाहिए कि वो जो सब की बात अपने अंदर पचाता है और जिससे बढ़कर कीर्ति दुनिया में किसी की नहीं है, और जो सबकी सुनता है, गरीब की, अमीर की, छोटे की, बड़े की, सबका अपना है वो। इसलिए जब कानों को देखो तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि सुनता है वो, पर देता वही है जो तुम्हारे लिए लाभकारी है, क्योंकि तुम तो कुछ भी मांग लेते हो। और अगर माँ हर चीज को देना शुरू कर दे तो बच्चा तो बीमार पड़ जाएगा। जो अपने बच्चों की हर बात मानते हैं उनके बच्चे ही बिगड़ते हैं ज्यादा। तो इसलिए भक्त, मैं अगर चित्रकार की दृष्टि से कहूँ तो भी वो बात आती है, और अगर भक्त की दृष्टि से देखें तो भी बात आती है कि मेरा भगवान वो है जिससे बड़ा नाम कोई दुनिया में नहीं है। अगर तू नाम चाहता है तो उसी का, नाम का सहारा ले। और मेरा भगवान भगवान इसलिए है कि सबको खिलाता, खुद नहीं खाता। जो खुद खाता दिखाई देता वो नेता नेता नहीं रहता, इसलिए तो वो विनायक है। बड़ा खाऊ नेता हो तो लोग कहते हैं दूर रहना, और मेरा विनायक तो ऐसा है कि सब कुछ खिलाता है लेकिन खुद नहीं खाता, सबको प्रसन्नता बांटता है, लेकिन एक बड़ी कमाल की बात है कि सबको अंकुश में रखता है। अनुशासन है उसके पास में। आंदोलन शुरू कर देना नेता के लिए बहुत आसान है, लेकिन उसको बोतल में वापस जिन्न को बंद कर लेना ये आसान नहीं है। भड़का करके जनता इकट्ठी कर लेना एक बात है, लेकिन वैसे के वैसे वो नियंत्रित करके और फिर कह के रुक जाओ, बाढ़ मत बनो कि बाढ़ का पानी भले गंगा का क्यों ना हो उजाड़ेगा घरों को। कितना भी हम गंगा माई की जय बोलते रहे, गंगा मर्यादा में ही गंगा है। जिंदगी की गंगा अगर मर्यादा में है तो ठीक है, और ये विनायक ऐसे तो है। तो आज का मेरा ये विषय नहीं है, लेकिन जब प्रसंग चला है तो मैं आपको थोड़ा सा इतना तो निवेदन जरूर कर देना चाहूँगा कि अगर अंकुश हाथ में लिया हुआ है और मोदक भी हाथ में है तो पुस्तक भी हाथ में है। और पुस्तक इस बात का परिचायक है कि प्रत्येक व्यक्ति को सीखना, जानना, पढ़ना कभी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सीखता रहेगा वही बुद्धिमान व्यक्ति इस संसार में नियंत्रण कर सकेगा, स्वयं पर भी और दूसरों पर भी। सुखी आनंदित जीवन के लिए आवश्यक है। फरसा भी हाथ में लिया हुआ है, परशु बोलते हैं उसको, आप फरसा कह लीजिए। उसकी अपनी एक विशेषता होती है कि जितना उसे चलाओ उतनी उसकी धार तीखी होती जाती है, जो बुद्धि का प्रतीक है। और अगर इसको आप समझना चाहें तो प्राचीन भारत के ऋषि मुनियों के द्वारा दिए गए आशीर्वादों को पढ़िए आप। अश्मा भव, परशुर्भव, ऐसे आशीर्वाद दिए जाते थे। अश्मा भव, पत्थर हो। अब ये क्या आशीर्वाद है? शरीर से वज्र जैसा बन, बुद्धि से फरसे जैसा बन। जितना प्रयोग करते जाओ फरसे का, धार तीखी होती जाती है। रख दीजिए, जंग लग जाएगा। भगवान ने बुद्धि दी है तो इसका जितना जितना प्रयोग करते चले जाओगे ये और निखरती जाएगी। जीवन के अंतिम भाग तक आपके शरीर भर के अंग प्रत्यंग शिथिल हो सकते हैं, लेकिन पढ़ने लिखने वाले लोग और कलाकार लोग जो भी बुद्धि का उपयोग करते रहेंगे उनकी बुद्धि आखिर तक भी साथ निभाती रहेगी और अपनी बुद्धिमत्ता से पूरी दुनिया में राज करेंगे। इसलिए वो कभी बुद्धि का प्रयोग करने वाले, बुद्धि का सही इस्तेमाल करने वाले लोग कभी भी मस्तिष्क से बूढ़े नहीं हुआ करते।
नहीं तो लोग बहुत जल्दी दिमाग से बूढ़े हो जाते हैं। बुद्धि युवा बनी रहनी चाहिए, इसमें जंग नहीं लगने देना चाहिए। हम लोग अपना विद्यार्थी काल उसी समय समाप्त कर लेते हैं, जैसे ही स्कूल कॉलेज छूटा विद्यार्थी काल समाप्त। जबकि असली प्रयोगशाला या असली संसार के परीक्षा क्षेत्र में तो आप कॉलेज के बाद प्रवेश करते हैं, जहाँ प्रत्येक क्षण जीवन के अंदर आपको घटनाएं शिक्षा दे रही होती हैं। और अगर शिक्षा नहीं लोगे तो वो घटना बार बार वंस मोर आती रहेगी। जब तक सुधरोगे नहीं, घटना दोहराई जाती रहेगी। पाठशाला में समझा कर सिखा कर परीक्षा ली जाएगी, लेकिन यहाँ तो ठोकरें दे दे के परीक्षा ली जाती। क्या सीखा? एक मारा और फिर कहा बोल क्या सीखा। और अगर आदमी ये कहे किस्मत खराब थी जो इसने मारा, तो उसे कहेंगे अब की बार ज्यादा बड़ा लगेगा। किस्मत पर थप्पड़ लगते चले जाएंगे, जिंदगी पर थप्पड़ लगते चले जाएंगे अगर सीखना बंद कर दोगे तो। वही क्लास वही कक्षा में रहोगे अगर नहीं सीखा तो। जो आप करते जा रहे हैं अगर वही दोहराते रहे तो वही फल मिलेगा जो अब तक मिलता रहा है। अगर आपने अपने अंदर परिवर्तन लाया तो परिणाम में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। परिणाम में परिवर्तन चाहते हैं तो अपने अंदर परिवर्तन लाइए। जब तक आप अपनी योग्यता, अपनी प्रतिभा, अपने टैलेंट, अपने काम करने के तरीकों को नहीं बदलोगे, तब तक बाहर कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। भले ही पंडित जी को हाथ दिखाते रहना, महाराज देखना भाग्य रेखा क्या कह रही है। अब वो कहे राहु केतु बैठा हुआ, तो राहु केतु तो बुद्धि पे बैठ गया आकर, आप करना ही नहीं चाहते। इसलिए यह निवेदन करना चाहता हूं कि भाग्य से भी अधिक उनको मिलता है जो कर्मशील हैं। इसलिए जब इंद्र ने आत्महत्या करने के लिए जाते हुए रोहित को रोक करके कहा था कि रुक बेटा, इतना सुंदर नौजवान है, छोटी मोटी कामना पूरी नहीं हुई तो जिंदगी को तहस नहस करने चल पड़ा। रुकना मत जिंदगी में। तो उन्होंने क्या कहा, चरण वही मधु विंदते चरण स्वादु मुदम्बरम। बड़ा सुंदर उपदेश है जो हमारे विद्यार्थी लोग याद करते हैं, और प्रारंभ में तो यही सब याद कराया जाता है। कली शयानो भवति संजीहानास्तु द्वापर उत्तिष्ठन त्रेता भवति कृतम संपद्यते चरण चरई वैति चरई वैति चरई वैति। चलते रहो चलते रहो चलते रहो। जो सो गया है, कलयुग है जिंदगी में। और किसी ने अगर जमाई लेनी, अंगड़ाई लेनी शुरू की, पलटना शुरू किया, कुछ तो हिला डोला, कुछ तो करा। संजीहानास्तु द्वापर शुरू हो गया। उत्तिष्ठन त्रेता भवति, उठ के खड़ा हो गया त्रेता युग, राम जी का युग शुरू हो गया। कृतम संपद्यते चरण, और अगर तुम उठकर कार्य में लग गए, पहला कदम तुमने रख दिया, अगला कदम तो अपने आप उठ जाएगा। महात्मा गांधी बोलते थे कि मेरा पहला कदम उठाने में तुम मदद करना मेरे प्रभु मेरी, क्योंकि ये पहला कदम ही सही दिशा में उठ पाए, ये बहुत जरूरी है। दुखद स्थिति यही है कि हम पहला कदम उठा ही नहीं पाते, वहीं बैठे बैठे सोचते रह जाते हैं। कृतम संपद्यते चरण, जैसे ही तुमने अपना पग रख दिया, उठकर चल पड़े। कहते हैं कलयुग जो था वो सतयुग में बदल गया, इसलिए इसको कृत युग बोला गया। कृतम में दक्षिणे हस्ते, अथर्ववेद में है ये संदेश। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहिता। सव्य बाएं हाथ में, सव्यसाची कौन? अर्जुन बाएं हाथ से तीर चला रहा। तो आप सोचिए कि बाएं हाथ का खेल बन जाएगा उसके लिए जिसने दाएं हाथ में मेहनत को, पुरुषार्थ को पकड़ लिया, और दायां हाथ तेजी से चलता है ना। वैसे ये समझाया जाता है, क्योंकि
विद्यार्थी लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बुद्धि के देवता का दिन है आज गणपति का। तो ये भी एक बात ध्यान में रख लीजिए कि जो बुद्धिमत्ता को बनाए रखना चाहते हैं तो अपने मस्तिष्क के दोनों भागों का, बायां मस्तिष्क और दायां मस्तिष्क, दोनों का प्रयोग करना चाहिए। और इसके लिए जहाँ हमें बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें प्रयोग ये करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का प्रयोग करना चाहिए। तो वहीं पर अगर आप दाएं हाथ से काम ज़्यादा करते हैं तो बाएं हाथ से काम करना शुरू करो, अभ्यास करो 1-8 घंटे का। बाएं हाथ से लिखो, बाएं हाथ से करिए सब चीज़ें। और बैडमिंटन वगैरह आप जो है खेल सकें तो बहुत अच्छी बात है। पुराने लोग जो शतरंज वगैरह खेलते थे खाली समय में, और ये जो ताश और सत्यानाश ये सब नहीं चलता था। कभी कभी मैं बड़ा आश्चर्यचकित होता हूँ। मैं विद्यार्थी था तो उस समय जो है हम लोग, मुझे एक यात्रा पर जाना था कानपुर। तो जैसे हम लोग ट्रेन में बैठे तो जिस वो कुप्पा सा बना हुआ था जो फर्स्ट क्लास का होता है ना, तो उसमें कुप्पे में जो है 2 आदमी 3 आदमी, तो एक वो सज्जन बैठे हुए एक में, और वो मेरी पुस्तकें देखे क्या पढ़ रहे हैं। मैंने कहा लीजिए पढ़िए। तो उसने 2 पन्ने पढ़ के कहा सिर दर्द हो जाएगा इसको तो देख के, रख दिए बेचारे ने। कोई और ढंग की किताब नहीं है। मैंने कहा दूसरी ले लो, तो दूसरी, ये तो इससे भी खराब है। कोई ऐसे कोई उपन्यास वगैरह, मैंने कहा वो तो होता ही नहीं हमारे पास। तो उसके बाद बोले कुछ खेलते वेलते हो? मैंने कहा खेल रहा हूँ किताबों से। उसे लगा बहुत बोर टाइप का आदमी है। मेरे से बोले ताश खेलना जानते हो? मैंने कहा नहीं। सिखाऊं? मैंने कहा कृपा होगी आपकी, आप घर में अपने सिखाइए किसी को भी, दूसरा चेला ढूंढिए। फिर उसने जो है बेचारे ने सिर खुजाया अपना, और सिर खुजलाने के बाद पीठ करके बैठ गया मेरी तरफ। मैं भी अपनी पुस्तक पढ़ रहा। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा उसने ताश निकाल लिया और उसके 2 भाग करे, और उसके बाद जोर जोर से इधर से भी फेंक के मारे, उधर से भी। और मैंने उधर देखा तो मैंने कहा ये ले, और इधर से फिर उधर देखा, उसके बाद अब ये ले, तो ऐसे ऐसे वो करे। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले दोनों तरफ से मैं खेल रहा हूं, इधर वाला भी उधर वाला। अपने मन में कल्पना करके उसने 2 भाग कर लिए कि ये पत्ता मेरी तरफ से चला, अब दूसरा चाल क्या चलेगा, उसके पत्ते कौन से, वो देखने के बाद में अब वो चाल, और फिर कहता है ये ले और वो ले। अब मैं उसका तमाशा देख रहा हूं। मैंने कहा ये कर क्या रहे? टाइम पास कर रहे हैं। टाइम मतलब आपका समय, आपकी जिंदगी है। आपकी जिंदगी जो लम्हों में बटी हुई है, क्षणों में बटी हुई है, उसका एक एक समय, एक एक क्षण को जब आप टाइम पास करते हैं, टाइम पास नहीं कर रहे हैं, टाइम किल कर रहे हैं। और वो टाइम किल नहीं कर रहे हैं, आप खुद को मार रहे हैं, अपनी आयु खराब कर रहे हैं। क्योंकि हम सीखने को तत्पर नहीं होते, जानने को तत्पर नहीं होते। सीखते रहें तो जिंदगी बहुत कीमती बन जाए। इसलिए विद्यार्थी काल कभी खत्म नहीं होना चाहिए। और अब अगर बुद्धि को तीव्र बनाना तो शतरंज वगैरह तो चल सकता है, लेकिन ये ताश वाश ये सब, और वो भी शतरंज का भी प्रयोग कब करोगे? जब आपके पास में ऐसा समय हो जिसमें आप सोचें चलो मनोरंजन करते हैं। तो मनोरंजन भी ये व्हाट्सएप वाला नहीं, ये ब्लू रेज जो इसकी निकलती है रात में, अगर आप फोन देखते हुए और फिर उसके बाद इसकी उपासना करके सोओगे ना, फोन की उपासना करते हैं ये बड़ी श्रद्धा से लोग। ऐसे तो भगवान के आगे भी हाथ जोड़ के नहीं बैठते, जैसे दुआ मांग रहे होते ना, ऐसे हाथ में ले करके।
पता नहीं उसमें कौन सी चिड़िया निकलेगी अभी। वैसे वो ट्विटर होता, वो ट्वीट तो चिड़िया ही ट्वीट करती है ना, वही तो ट्विटर है ना। तो लेके बैठे हुए हैं आप, उसकी जो ब्लू रेज आ रही है वो आपकी नींद खा जाती है। आप कहेंगे ऐसे ही मैं भी कुछ इधर उधर की बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। 10 बजे से लेकर के रात के 12 बजे के लगभग जो एक केमिकल रिलीज होता है मस्तिष्क से, जो हम लोग ध्यान के टाइम में सिखाते भी, बताते भी, डिटेल बताते हैं, कि जिसके आते ही आपके ब्रेन के अंदर नींद उतरनी शुरू होती है। और वो केमिकल डिस्टर्ब कब होता है? जब तेज रोशनी हो या ब्लू रेज वगैरह ऐसी जो आंखों पे पड़े, या फिर तेज ध्वनि वाली चीज़ें आप सुने, या फिर आपके मस्तिष्क में ज़्यादा तनाव चल रहा हो, तो नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। और जिसकी नींद डिस्टर्ब होगी, मन में शांति नहीं है, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी नहीं रहेगी, मुस्कुराहट भी खो जाएगी। जिंदगी को कीमती बनाना चाहते हैं तो सहजो बाई ने जो कहा था, क्योंकि संत वाणी से हमने चर्चा शुरू की थी ना, तो उन्होंने क्या कहा? जो सोवे सो सुन्न में, जागे तो हरि नाम। शून्य में सोना सीख जाओ, मस्तिष्क को 0 पॉइंट पर लेकर के आओ। ब्रेन की जो ये 4 मुख्य लहर मानी जाती है ना, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा, वैसे गामा भी होती है 5वीं। जैसे आपके जो है हार्ट की तरंगों को नापने के लिए ECG करते हैं ना, ऐसे ब्रेन के लिए EEG करते हैं। उसके बाद में पता लगता है कि आप कौन से स्टेट में हैं, अल्फा स्टेट में हैं, बीटा स्टेट में है, थीटा स्टेट में, डेल्टा स्टेट में। जब मस्तिष्क में बहुत विचार चल रहे होते हैं और बहुत दबाव होता है, तो उस समय आपके मस्तिष्क की तरंगें कुछ अलग तरह की होती हैं। आप अगर अल्फा लेवल में, अल्फा स्टेट में आ जाएं, तो ताजे और शांत, सहज होने लगते हैं। और डेल्टा स्टेट तो अद्भुत ही होती। जितना ज़्यादा तनाव अपने अंदर लेकर के चलते चले जाओगे आप, उतना उतना अशांत होते होते आप अपने भीतर देखेंगे खलबली मच जाती है, आप अपने आप में नहीं रहते। और शांत होने का परिणाम क्या होता है कि आप ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ जाते हैं। यूनिवर्स से जब आप जुड़ते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी जो आपके ब्रेन पर, सबकॉन्शियस माइंड पर, और आपके जो ये पावर सर्किट है ना शरीर के अंदर, जिनको चक्र बोलते हैं, उनमें अलग अलग जगह पर पड़ती भी जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो एक ऐसा परिवर्तन लाती है, आपका व्यक्तित्व बदलता है। सहजोबाई ने कहा, जो सोवे सो शून्य में, शून्य के अंदर सोना सीख जाओ। वो क्या है? योगी व्यक्ति कहीं भी बैठा है, आंखें बंद करें, विचार शांत करें, मस्तिष्क को सुला दे थोड़ी देर के लिए। स्वयं जागृत है और मस्तिष्क शांत सो गया, कोई विचार नहीं, निर्विचार अवस्था, यही तो ध्यान की अवस्था है। और इस अवस्था में क्या होता है? जब आप निर्विचार अवस्था में होते हैं ना, इसका प्रभाव देखिए आप। शांति अंदर आ रही है, सही निर्णय लेने की शक्ति जाग रही है, डिसीजन जिसके अच्छे हैं उसका सब कुछ अच्छा होने लग जाता है। क्योंकि जो कुछ आज आप हैं वो पिछले डिसीजन के कारण है। पिछले डिसीजन गलत हुए थे तो आज की जिंदगी खराब। आज जो डिसीजन लेंगे अगर वो अच्छे हैं तो भविष्य अच्छा, और अगर आज का निर्णय गलत है तो भविष्य बहुत अच्छा होने वाला नहीं। मस्तिष्क शांत रखेंगे तो आपका, क्योंकि शांत मस्तिष्क में ही बुद्धि स्थिर रहती है, टिकती है, नहीं तो भाग जाती है। अक्ल सबसे पहले, समझदारी पहले भागती है। दिमाग को गर्म करके देखिए।
गर्म दिमाग हुआ तो समझदारी सबसे पहले, विवेक सबसे पहले भागेगा, ना समझी जागेगी। और जो आपके अंदर का एनिमल ब्रेन है वो जागृत होता है। एनिमल ब्रेन जागृत हुआ तो उसके बाद आप क्या देखते हैं? जानवरपना। और लोग क्या कहते हैं? बस इतना काफी है, मेरे अंदर का जानवर मत जगा देना, अगर जाग गया तो उसके बाद देखना फिर क्या होता है। और फिर आप लोग देखते ही हैं कि जो होता है, जानवर जो आप देखते हैं ना कि जब कोई हमला करता है जानवर तो वो दांत दिखाता अपने, घुर घुर की आवाज निकालता हुआ दांत। आदमी भी जिस समय बहुत क्रोध में होता दांत पीसता है ना। किसी आप बैल को आप देखिए, सांड को देखिए, जब वो कुछ करता है ना, लड़ाई वड़ाई करने को आता है तो पहले तो पाँव से, पिछले पाँव से मिट्टी फेंकता है। आदमी भी पाँव वाँव पीटना शुरू हो जाता, बाँह चढ़ा के खड़ा हो जाता। अब देखता हूँ तुम। जाग गए ना जानवर अंदर का। और कैसे क्रोध उतरता है आपके अंदर, वो भी एक प्रक्रिया पूरी। सबसे पहले तो आपकी कनपट्टी के पास यहाँ से तरंग जागती है, यहाँ गर्मी आनी शुरू होती है, यहाँ कनपट्टी पे जो है ना, यहाँ से गड़बड़ होती है, यहाँ से चलते चलते फिर यहाँ माथे पर, ऐसे यहाँ आता तनाव। तनाव भी यहीं आता, क्रोध भी यहीं आता है। और लोग कहते हैं ना, इसका गुस्सा तो नाक पे बैठा रहता है। यहाँ से चल के कहाँ आता है? पहले बाहों पर आता है, भ्रुकुटी तन गई, गुस्सा चढ़ गया। और यहाँ से नीचे उतरा तो आंखें लाल हो गई। अब यहीं रुकता नहीं है, नाक पे गुस्सा बैठा रहता, मतलब यहाँ उतर आया। अब नाक का सवाल, छोटी छोटी बात में नाक का सवाल, मुझे क्यों बोला ये बताओ पहले तो। और यहाँ से नीचे आ जाए तो फिर होठ फड़कते हैं, देखते हैं ना। और यहाँ से भी अगर आगे चला गया तो फिर दांत पे आता है, दांत पीसता है आदमी। फिर यहाँ रुकता है क्या? फिर गले पे आता है, जीभ पर आता, गाली बकता है आदमी। फिर यहाँ रुकता है? नहीं, कंधों पर। कंधों पर आया तो हूं की आवाज, मुझे पहचानता है, जानता है मुझे, मैं क्या हूं, तू मेरे सामने है क्या? वो बड़ी कहानियां हैं, ये साइकोलॉजी है भारत की। फिर कहते हैं भुजाओं पे आता है, चढ़ाएगा, हाँ, मुट्ठियां कसेगा। तो इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक आप अपने मस्तिष्क को शांत करना नहीं सीखेंगे तब तक आप अपने अंदर के जानवरपने को भगा नहीं पाओगे, क्योंकि जीवन बहुत कीमती है। और इस कीमती जीवन को अगर आप और कीमती बनाना चाहते हैं तो दो ही चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक, मस्तिष्क को शांत करना सीखें। दूसरा, भक्ति करना सीखें, शरणागत होना सीखें, भगवान के शरणागत।